अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजिज़ात बताने जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 बड़े मुआजिज़े दिए और हैरान कुन मुआजिज़ात थे। सारी दुनिया को चैलेंज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी किसी नबी को मुआजिज़ा देता है वो काम के लिए देता है, वो काम जो उस दौर में उरूज पे चढ़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तोड़ने के लिए मुआजिज़े भेजते हैं। तो मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में 3 काम बड़े उरूज पर थे, यानी डॉक्टरी बहुत बड़ी उरूज पर थी। तबीब उनके बहुत आला दर्जे के थे। उनके तबीब इतने मशहूर और कारकुन थे कि जब उनको मरीज आ जाता था तो एक चीज उसको दे देता, जब वो सूंघ लेता था तो उसके माथे से पसीना निकल जाता। उन पसीने के जरिए वो टेस्ट किया करते थे कि इसकी कौन सी बीमारी है। उनको बीमारी का पता चल जाता। जैसे ही इलाज कर लेता, एक कमरे में बैठे थे और उनके 2 दरवाजे थे। मरीज एक दरवाजे से आ जाता था, इलाज करवा के जब दूसरे दरवाजे पे निकल पड़ता तो वो तंदुरुस्त हो जाता, ठीक हो जाता था। मेरे भाइयों, लेकिन उस दौर के जो डॉक्टर थे, जो तबीब थे, वो 3 कामों से आजिज थे। वो 3 तरह के मरीजों का इलाज नहीं करवा सकते थे। नंबर 1, अबरस की बीमारी जो लग जाती थी, जिसको हम पश्तो में ब्रगवोला कहा करते हैं, जब वो लगती थी उसको वो ठीक नहीं करवा सकते। आज की दौर में वो बीमारी अभी तक मौजूद है लेकिन लाइलाज है। और दूसरा, नबी ने लोगों को आंखें नहीं दे सकते थे, नजर नहीं लुटा सकती थी। और तीसरा, मुर्दों को जिंदा नहीं करवा सकती थी। ये 3 काम नहीं कर सकते थे। बाकी जो भी मरज था वो मिनटों में कर लेते थे, वो तंदुरुस्त और ठीक हो जाता था। यानी इतने उरूज पे वो डॉक्टर, वो तबीब चढ़े थे। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुआजिज़े दिए, और वो ऐसे मुआजिज़े दिए कि इनसे आला थी और इनकी तोड़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा नबी को मुआजिज़े दिए। नंबर 1, अबरस की बीमारी ये नहीं खत्म कर सकती। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की हुक्म पे जब फूंक मारते तो वो डायरेक्ट तंदुरुस्त हो जाता था। और जो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आ जाता, जैसे ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके ऊपर फूंक मारते वो ठीक हो जाता, उनकी बीनाई वापस लौट जाती, वो तंदुरुस्त और सही हो जाता था। मेरे भाइयों, वहां के जो लोग थे, उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अगर तू हक और सच पैगंबर है और तू जो काम करता है और आप कहती हो कि अल्लाह की तरफ से मुआजिज़े है, तो तू अगर इतना तेज है तो मुर्दों को जिंदा करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुआजिज़ा भी अता फरमाया कि मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। मेरे भाइयों, जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र पर जाता और कब्र को कहता कुम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह ताला की हुक्म से उठ जाता था, खड़े हो जाता था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान पे गुजरे और वहां उसको एक बड़ी कब्र मिली और बहुत पुरानी, सदियों पुरानी कब्र थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कब्र पर हाथ फेरा और कहने लगा कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। वो आदमी कब्र से उठ पड़ा और उनकी दाढ़ी सफेद थी, वो ज़ईफ़ुल उम्र लग रहा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि तू कौन है? वो कहने लगा कि मैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा साम हूँ, साम बिन नूह हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे ताज्जुब में कहने लगे कि तू तो बड़े उम्र दराज के हैं, बहुत सालों पहले के हैं। उस टाइम न बुढ़ापा था, न कोई बीमारी थी, तो फिर आपकी दाढ़ी को मैं सफेद देख रहा हूं, ये क्यों सफेद हुई? उस वक्त तो बाल सफेद नहीं हो जाते थे, काली ही काली रहते थे। आपके बाल क्यों सफेद है और इतनी ज़ईफ़ुल उम्र लग रहे हो? तो मेरे दोस्तों, साम बिन नूह ने कहा कि जब आपने मुझे आवाज दी कि कुम बिइज़्निल्लाह, मुझ पे वहशत तारी हो गई और मैं डर पड़ा। मैं यूं समझा कि क़यामत कायम हो गई, हिसाब किताब के लिए खड़ा होना है। तो उस डर और हिब्बत की वजह से मेरे बाल सारे के सारे सफेद हो। उससे पूछा कि कितनी बरस गुजर गई? उसने 2-3 हजार साल बताए कि इतनी उम्र से मैं यहाँ पढ़ा हूँ और उसी तरह भी पढ़ा था, लेकिन मेरे गले में आज भी नजी की हालत का जो कड़वापन था वो अभी भी मौजूद है। वो मौत का प्याला जो मैंने पिया था, उनकी कड़वाहट अभी भी मेरे गले में पड़ी है। मुझे लगा कि क़यामत कायम हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजिज़ात।
بہت خوب جانیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور بندہ تھا۔ تو میرے دوستو، امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ برائے کرم یار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔